अमेरिका से ज्यादा बुरा हाल यूरोप का हो गया है। ऐसे पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है जब यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो अमेरिका की करेंसी यानी डॉलर के बराबर आ चुकी, यानी डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत कम भी हुई है। यूरोप में बेरोजगारी और महंगाई ने पहली बार ही लोगों को मुश्किल में कर रखा है और ऊपर से अब रूस से मिलने वाली गैस की मदद भी बंद हो गई है। इन सब बातों का नतीजा ये कि लोगों को बिजली के बिल का 3 गुना भुगतान करना पड़ सकता है या पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का सबसे बुरा और सीधा असर यूरोप पर पड़ रहा है। यूरोप बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है और महंगाई ने भी उसकी कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीजों और ऊर्जा की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने यूरोपीय देशों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। द इकोनॉमिस्ट ने शोध का हवाला देते हुए कहा है कि 2020 के मुकाबले ब्रिटेन में ऊर्जा की कीमतों में करीब 4 गुना इजाफा हुआ है। रूस की सस्ती गैस पर निर्भर यूरोप के औद्योगिक संयंत्रों में आंशिक रूप से बंदी और बिजली की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने बगावती तेवर अपना रखे हैं। पश्चिम जर्मनी के लुम्बिन में भी महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल ये वो जगह है जहां समंदर के नीचे से रूस की गैस पाइपलाइन आती है और फिर यहां से आगे ये गैस यूरोप के दूसरे देशों तक सप्लाई होती है। लेकिन सर्दियों का मौसम आने से पहले रूस से यूरोप को गैस की आपूर्ति ठप हो चुकी है और इसी का नतीजा है कि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से लेकर चेक रिपब्लिक तक जनता सड़कों पर उतर आई है। People have already lost thousands in income. We have record numbers of people who are homeless. We have people making choices between heating and food. We need an urgent package of measures to deal with the cost of housing and rents, the cost of basic goods and energy, and to ensure that pay and income increases match the spiraling cost of inflation. यूरोप की जरूरत की 40% गैस रूस से आती है, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने, फैक्ट्रियों को चलाने और सर्दियों में घरों और दफ्तरों को गर्म रखने में किया जाता है। इसलिए सर्दियों के मौसम को लेकर यूरोप सहमा हुआ है। सर्दियों में यहाँ कैसे लोगों को कोल्ड टॉर्चर झेलना पड़ सकता है, इसका अंदाजा रूस की गैस कंपनी रेस्ट्रॉम के इस वीडियो से आसानी से लग जाता है। इस वीडियो में यह बताया गया है कि कैसे गैस पाइपलाइन कटने से यूरोप आइस एज में पहुंच सकता है। यूरोप के एनर्जी एक्सपर्ट का भी कहना है कि हालात खराब हैं और लगातार biggerte जा रहे हैं। Rusland bruger jo gas som et pressionsmiddel over for Vesten i forhold til krigen i Ukraine og prøver på den måde at undergrave vores vilje til at støtte Ukraine, simpelthen fordi det bliver for dyrt. Så man kunne godt overveje, altså kunne der være en fordel for Rusland i at prøve at destabilisere det europæiske energimarked endnu mere. Prøve at skabe yderligere usikkerhed omkring det her. Det er også bemærkelsesværdigt, det her det sker på lige præcis den dag, hvor Baltic Pipe-gasledningen åbner, som løber igennem lige præcis det samme område. Så det giver jo også en... यूरोप की आर्थिक जिंदगी में तब्दीली तब आई जब ब्रेग्जिट आया और ब्रिटेन और यूरोप की इकोनॉमीज अलग हो गई। आकलनकर्ताओं का यह मानना है कि अगर यूरो डॉलर के बराबर या उससे और नीचे चला गया तो पश्चिमी दुनिया के लिए, जिसका असर बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा, ये बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की आहट होगी। गैस की कमी भी यूरोप की आर्थिक ग्रोथ पर ब्रेक लगा रही है और यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन स्टॉक फ्यूचर्स में भी गिरावट देखी जा रही है। उधर यूरोपियन सेंट्रल बैंक पर महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बना हुआ है, जिसका बाजार की खरीद फरोख्त पर असर पड़ना तय है। यही वजह है कि यूरोप को लेकर विश्व की चिंता बढ़ गई है। सवाल यह भी है कि यूरोप की मंदी की आंच कहां तक पहुंचने वाली है। जब दुनिया में रिसेशन आता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, तो हमारा उत्पादन कम होता है। तो उन कारणों से हम भी रिसेशन हम पे भी रिसेशन का असर पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट का और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो हिंदुस्तान में हो रही है, उसका मुझे असर अभी इन्फ्लेशन पे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने... ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।